हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड ईवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटे कल अपने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया सीगा लाइफ प्रोसैसेस। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿक्स कर ਲਏ ਸੀਗੇ है ना, दोनों क्लासेस 'ਚ ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी अपना सेम आर्टिकल कवर अप होया सी बेटे, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਤੇ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ डिस्कस कर लिया सी। ठीक है, हुण मैं कल क्या सीगा कि आपां डिटेल च करांगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है जी, फोटोसिंथेसिस का जिहड़ा प्रोसैस है वो आपां डिटेल च करांगे। ठीक है, तो एज वी नो अपना चैप्टर चल रहा लाइफ प्रोसैसिस, जिहदे अंदर कल आपां ने जनरल टर्म्स ने जिहड़ियां वो डिस्कस कर लियां सीगियां कि ऑर्गेनिजम्स दे अंदर किन्ने तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिहड़ा वो हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक हैटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक के अंदर आपने मेन क्या सीगा फोटोसिंथेसिस, फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हुण आपां अज दा जिहड़ा आर्टिकल है वो अपना की है न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟੇ, ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੂਡ ਦੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਉਹਦੇ ਲੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੀਫ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਫ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿਖਦਾ ਬੇਟੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿਖਦਾ। ਲੀਫ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਲੀਫ ਹੈ, मैं इनू एवें कटता। ठीक है, आ पार्ट ले लिया, आ वाला पार्ट इत्थे बना रही हाँ, आ पार्ट नू ही आपां मैगनीफाई करके इत्थे बना रहे हैं। ठीक है, सब तो ऊपर लीफ दे अंदर की हुंदे एपीडर्मल सैल्स प्रेजेंट हुंदे ने, अपर एपीडर्मल सैल्स एंड लोअर एपीडर्मल सैल्स। ठीक है, दिस इज उसदे ऊपर की प्रेजेंट है, एक पतली जी लेयर प्रेजेंट होंगी है, जिमें लीफ स्लिपरी जा होंदा है ना, दैट इज़ वैक्सी कोटिंग, क्यूटिकल कहते हैं, मैं सब लेबल करूँगी। इस तो नीचे कुछ एवें दे सैल्स होंगे ने, लॉन्ग लॉन्ग टॉल सैल्स प्रेजेंट होंगे ने, लॉन्ग टॉल सैल्स। उन्होंने अंदर थोड़ियां थोड़ियां स्पेसिस प्रेजेंट होंदियां ने, बट ऊपर वाले सैल्स ज़्यादा टाइटली पैक्ड होंगे ने। इनू कहते पैलीसेड पेरेनकाइमा। तुहाडियां बुक्स के अंदर भी डायग्राम बनया होया है। इत्थे अपने कोल वैस्कुलर बंडल्स ने, नीचे अपने कोल यह हुंदा स्पॉन्जी पेरेनकाइमा, इहदे अंदर गोल गोल लूज लूज सैल्स ने जिहड़े वो प्रेजेंट है। नीचे फिर अपने कोल आही सेम एपीडर्मल सैल्स की लेयर आ जाती है, नीचे फिर सेम की आ जाता है, एपीडर्मल सैल्स की लेयर आ जाती है। एंड किते किते कुछ एवें दे सैल्स प्रेजेंट ने, आ स्टोमेटा है, आ गार्ड सैल्स ने, आ फिर एपीडर्मल सैल्स आ गए। ठीक है, हर एक दे कोल अपना अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्लियर, आपां इनू कहा क्यूटिकल, दिस इज अपर एपीडर्मिस। ठीक है, दिस इज लोअर एपीडर्मिस। ए वाले सैल्स नू आपां कहंदे आ पैलीसेड सैल्स, पैलीसेड पेरेनकाइमा कह देंगे हैं बेटे, या इनू सारे नू आपां कहंदे आ ग्राउंड टिशू मीजोफिल पैलीसेड सैल्स कह देंगे हैं बेटे। ठीक है, तो ये अंदर इत्थे आ गया अपने कोल, इत्थे अपने कोल की प्रेजेंट होंगे हर सैल के अंदर आ स्ट्रक्चर, दिस इज क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। इन्हां सैल्स के अंदर भी इत्थे भी क्लोरोप्लास्ट, ये नहीं है भी एक प्रेजेंट है, कई क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। सैल का अपना न्यूक्लियस है, फिर सैल दे कोल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज पैलीसेड सैल। एक लीफ के अंदर, ठीक है, पैलीसेड मीजोफिल, दिस इज अपने को आ गया, वी हैव इज द स्पॉन्जी मीजोफिल, स्पॉन्जी खुले खुले लूज लूज एयर स्पेसिस, आ वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट। ठीक है, आ डायग्राम है मेरे को एक लीफ के क्रॉस सैक्शन की। आपां नूं की चाहिए, आपां की देखना है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की है। आपां हुण तक की कहते आ रहे हैं कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है जिहड़ा
ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਆ क्लोरोप्लास्ट नाम ਦਾ ऑर्गेनल है। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਫ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਲੀਸੇਡ ਐਂਡ ਸਪੌਂਜੀ ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, क्लोरोप्लास्ट ਕਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਲੀਫ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟੋਮੈਟਾ, ਆ ਸਟੋਮੈਟਾ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਗਾਰਡ ਸੈਲਸ। ਕਲੀਅਰ? ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਟੋਮੈਟਾ पोर लाइक स्ट्रक्चर है जिदे सराउंडिंग दे अंदर की प्रेजेंट ने, गार्ड सेल्स प्रेजेंट है। मैं दोबारा बना देनी, आई एम ड्राइंग अगैन। अपने कोल की आ गया, आहा दिस इज पोर लाइक स्ट्रक्चर स्टोमैटा, आ इहदे सराउंडिंग दे अंदर की प्रेजेंट ने, गार्ड सेल्स प्रेजेंट। इन्हां कोल भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है, आ गार्ड है, आ गार्ड सेल्स ने, बीन शेप्ड सेल्स आर गार्ड सेल्स। आ सेंटर दे अंदर जिहड़ा होल है ना, दिस होल इज कॉल्ड एज स्टोमैटल अपर्चर। ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट या सनलाइट के अकॉर्डिंग बाहर टेंपरेचर किवें है, ये पोर ओपन हो जाता है, इस पोर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। ठीक है जी, और ऑक्सीजन बाहर आती है। तो दिस इज स्टोमैटा। गार्ड सेल्स के बाहर भी कुछ सेल्स होंगे जिन्होंने सबसिडरी सेल्स कह देंगे। सब तो बाहर सबसिडरी सेल्स, फिर बीन शेप्ड गार्ड सेल्स, सेंटर स्टोमैटा। कित्थे प्रेजेंट है? लीफ दी लोअर सरफेस ते प्रेजेंट है। अपर सरफेस ते की प्रेजेंट है? क्यूटिकल प्रेजेंट है। क्यूटिकल दे नीचे की है? अपर एपिडर्मिस है। नीचे की प्रेजेंट है? लोअर एपिडर्मिस है। विचाले की प्रेजेंट है? ग्राउंड सेल्स, ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है जिहदे अंदर कुछ सेल्स टाइटली पैक्ड ने, कुछ सेल्स लूजली पैक्ड ने। सब दे कोल की प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लियर है बच्चे? तो ये आपां नूं पता चल गया कि एक लीफ दे अंदर फोटोसिंथेसिस दा प्रोसैस हुंदा है। ठीक है जी, आपां नूं की पता चल गया, ग्रीन प्लांट्स दे अंदर जो फोटोसिंथेसिस है उन्हां दे ग्रीन स्ट्रक्चर यानी कि लीफ दे अंदर बेसिकली हुंदा है। ठीक है, उस तो बाद अपने कोल की आ गया, उस तो बाद की होगा, आ सैल हुण देखो हर सैल दे अंदर मैंने क्लोरोप्लास्ट ड्रॉ किया। हुण मैं एक पैलीसेड सैल ड्रॉ कर रही हाँ। ठीक है, मैं उहदे चों क्लोरोप्लास्ट कढ़िया, मैं हुण उस क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम ड्रॉ करूँगी। आ मेरे को एक पैलीसेड सैल आ गया, आ उहदे अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है, हुण आपां इहनूं मैगनीफाई करके देखांगे भी ये किवें दिखदा है। ठीक है, अलो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन स्ट्रक्चर है, तो अपने कोल आ हो गया ग्रीन स्ट्रक्चर। इस तरह का स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट। बाय मैम्ब्रेन, डबल मैम्ब्रेनल स्ट्रक्चर है। एक ओदी आउटर मैम्ब्रेन है, एक ओदे कोल इनर मैम्ब्रेन है। दिस इज टू मैम्ब्रेनल स्ट्रक्चर, आउटर membrane and this is inner membrane। दोनों membranes ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ स्पेस है ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ intermembranal space ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਟ੍ਰੋਮਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਟ੍ਰੋਮਾ। इंपॉर्टेंट है बेटे, डायग्राम नाल नाल ड्रॉ कर लियो सारे, पहले समझ लो फिर ड्रॉ कर लियो स्ट्रोमा। ठीक है, हुण क्लोरोप्लास्ट नूं ना सैमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली कहते हैं। सैमी ऑटोनॉमस, अगर तुहानूं याद है क्लास 9th दे अंदर तो आपां प्लांट आपां माइटोकॉन्ड्रिया नूं भी सैमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कहंदे सी। ਉਹ ऑर्गेनल्स जिन्हां दे कोल अपने राइबोसोम्स, अपना DNA प्रेजेंट है, जो अपने ਲਈ DNA ਨੂੰ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ठीक है, अपने कुछ काम अपने आप कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड एज सैमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनलीज एंड क्लोरोप्लास्ट इज वन ऑफ देम। ठीक है, हुण अपने कोल ਇਹਦੇ अंदर की प्रेजेंट है, ਇਹਦੇ अंदर कुछ ਐਵੇਂ स्टैक्स प्रेजेंट ਹੁੰਦੇ ਆ। स्टैक्स मतलब एवें लगा लो कि कॉइन दे उपर कॉइन, कॉइन दे उपर कॉइन, कॉइन दे उपर कॉइन। जिवें तुसी जैम्स होंदे ना खाण वाले कैडबरी जैम्स, उन्हां दी ऑलमोस्ट उवें ही हुंदा है। वो मतलब साइड तो थोड़ी जी पतली हुंदी है, सेंटर चो थोड़ी जी थिक हुंदी है। उहदे एक जैम्स दे उपर दूसरा, दूसरे दे उपर तीसरा, तीसरे दे उपर चौथा स्टैक बन गया। ठीक है, हुण इस सिंगल नूं, इस सिंगल कॉइन नूं आपां कहने आ, दिस सिंगल इज कॉल्ड एज थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड। हुण जदों ये स्टैक बन गया, दिस स्टैक इज कॉल्ड एज ग्रैना। दिस इज कॉल्ड एज ग्रैना। क्लियर?
इन्हां चों कुछ थाइलैकोइड्स लंबे हो जाते हैं, लंबा हो गया, दूसरे ग्रैना दे थाइलैकोइड दे नाल इहदी शेयरिंग होगी। ठीक है, आ लो जी, शेयरिंग होगी ना। इस तरह की शेयरिंग नूं आपां कहने आ स्ट्रोमा लैमेले या फ्रैट चैनल्स भी कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेले। ठीक है, हुण एवें दे कई हुंदे, कई स्टैक्स हुंदे, एक दो थोड़ी होणगे, पत्ते दे अंदर कई स्टैक्स होणगे ना, सारे एक दूसरे दे नाल कनैक्टेड होणगे। ठीक है जी, ऑल आर कनैक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, इहदे कोल अपना DNA प्रेजेंट है, इहदे कोल अपने राइबोसोम्स प्रेजेंट ने। ठीक है, अपने एंजाइम्स, प्रोटीन्स, ऑयल, जो भी एक स्ट्रक्चर नूं चाहिदा हुंदा है, इट हैज़ ऑल द कंपोनेंट्स इन इट। क्लीयर, हुण आ जाओ, हुण आपां नूं क्लोरोप्लास्ट दा स्ट्रक्चर क्लीयर हो गया। ठीक है, ओके, जिन्होंने नहीं क्लीयर होया वो बच्चा मैनूं दोबारा पूछ सकता है। अपने कोल एक आउटर मैमब्रेन है, एक इनर मैमब्रेन है, दोनों मैमब्रेन्स दे विचकार एक स्पेस है जिन्हों आपां इंटर मैमब्रेनल स्पेस किया। ਉਹਦੇ अंदर आऊँगे तो ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है, एक्वस फ्लूइड जिन्हों आप कहने दैट इज स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर की है अपने को स्टैक ऑफ थाइलैकोइड्स प्रेजेंट है जिन्हों आप की कह दें दैट इज ग्रैना। क्लीयर, उस तो बाद अपने को आ जाओ कि थाइलैकोइड के अंदर की है, आ थाइलैकोइड है ना, आ थाइलैकोइड है, मैं ऊपर भी बनाया थाइलैकोइड, ये मैमब्रेन है, थाइलैकोइड मैमब्रेन है, ये अंदर एक स्पेस है खाली, इसनों आप कहने ल्यूमेन। द स्पेस इज कॉल्ड एज ल्यूमेन, ये आपको रिक्वायर्ड है, मैं तां दस रही हाँ। ठीक है, तो अपने को की आ गया बेटे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की है। सब तो पहले आप लीफ का क्रॉस सैक्शन कट्टिया, लीफ के क्रॉस सैक्शन के अंदर आपू एक ऑर्गेनल देखी किहड़ी ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स दिखे जिन्हों मैं क्या क्लोरोप्लास्ट। ठीक है जी, तो हुण वो क्लोरोप्लास्ट है जिहड़ा हुण आपां उहदी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उहदी स्ट्रक्चर की है डबल मैमब्रेनल स्ट्रक्चर है जिहदे अंदर थाइलैकोइड्स जिहड़े ने एक दूसरे के उपर पाइलअप होए पे ने, तो उहदे अंदर एक स्ट्रोमा जिहड़ा है, एक डार्क स्पेस है जिहड़ा वो प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लियर, एम आई ओके विद द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट? आई एम रिपीटिंग अगैन, दो मैमब्रेन्स ने, आउटर मैमब्रेन, इनर मैमब्रेन, दोनों के विचकार स्पेस है, इंटर मैमब्रेनल स्पेस है, अंदर एक एक्वस फ्लूइड है जिन्हों मैं स्ट्रोमा कह रही हाँ। स्ट्रोमा के अंदर स्टैक्स प्रेजेंट ने, सिंगल स्टैक नूं की क्या थाइलैकोइड, स्टैक्स के बंडल नूं की क्या ग्रैना। ग्रैना नूं जदों देखिया तो उहदे उपर एक अपनी मैमब्रेन है, एक उहदे अंदर स्पेस प्रेजेंट है, स्पेस इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। क्लीयर है बेटे? तो हुण तुसी ये डायग्राम है जिहड़ी तुसी वीडियो पॉज करके डायग्राम ड्रॉ कर लो बेटे, इट इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, वीडियो पॉज करके बना लियो, अपनी नोट्स चो बना लियो, बुक चो बना लियो। अबाउट द नोट्स इज आई विल प्रोवाइड यू विद द नोट्स बट विद इन 1 or 2 days। ठीक है, तो 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं थोड़ा नोट्स ने जेडे वो प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, नैक्सट हुण आ जाओ, हुण अपने कोल पहले तो मैं इत्थे ही दस देने फोटोसिंथेसिस कित्थे हुंदी है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस की जिहड़ी प्रोसैस है ना, उहदे 2 पार्ट्स हुंदे ने, वन इज़ द डार्क रिएक्शन एंड वन इज़ द लाइट रिएक्शन। कुछ बच्चे सोचते हैं भी लाइट का मतलब हुंदा है कि वो लाइट तो समझ आ गया, अभी सूरज आया, रोशनी गिरी, लाइट रिएक्शन होगी, पर डार्क रिएक्शन है जिहड़ी वो मिसनॉमर वर्ड है। मिसनॉमर का मतलब की हुंदा है जस्ट लाइट रिएक्शन दे नाल कंपेयर करन लई साइंटिस्ट ने उहदा नाम डार्क रिएक्शन रखता। लाइट दे उपर लाइट गिरी, ठीक है, तो उहदे नाल मिलदा जुलदा उहदा अपोजिट वर्ड रखता, ये डार्क रिएक्शन है। लेकिन एक्चुअली दे अंदर ओह रिएक्शन कई बच्चे समझते कि रात नूं ही हो रही है। डार्क रिएक्शन मतलब रात चाहिए उन्होंने, ठीक है, डार्क चाहिए, इनू लाइट चाहिए तो इनू रात चाहिए है। नो, वो भी दिन च ही हो रही होंगी है, दैट इज़ ऑल्सो हैपनिंग इन द डे। ये वाला पार्ट मान लो लाइट रिएक्शन है, इन्हें सनलाइट कैप्चर करी, ये एनर्जी बिल्ड करता है। लाइट रिएक्शन के अंदर एनर्जी बनती है, उससे एनर्जी नू बिना लाइट तो प्रोसैस करना, ग्लूकोज बनाना, ग्लूकोज डार्क रिएक्शन जो बनता है, तो दिस इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। सही वर्ड की है, दिस इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट मतलब लाइट डिपेंडेंट, डार्क मतलब रात नहीं, दैट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कि उन्होंने लाइट की जरूरत नहीं हैगी, वो
एनर्जी ਨੂੰ यूटिलाइज करूगा, दैट विल यूटिलाइज इट्स एनर्जी। ये एनर्जी बनाऊगी, ये एनर्जी यूटिलाइज करके की करूगी, ਉਹਨੂੰ ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दूगी। ठीक है, दिस इज लाइट रिएक्शन, इट कैप्चर्स द लाइट, दिस इज डार्क रिएक्शन, इट विल यूटिलाइज इट्स एनर्जी। क्लियर? तो कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये दिन च हो रही है, रात को हो रही है। बहुत सारे बच्चे एवं सोच रहे होंगे कि दिन च रिएक्शन हो रही है वो लाइट रिएक्शन है, जी रात को होगी वो डार्क रिएक्शन है। नो, बोथ आर अकरिंग एट द सेम टाइम। क्लियर? ओके, तो अपने को बेटे ये डायग्राम समझने तो बाद आ जाओ, हुण आपां नूं क्लीयर हो गया। यानी कि जी लाइट रिएक्शन है वो ल्यूमेन के अंदर इत्थे चल रही होंदी है। ठीक है, इत्थे इस मैंब्रेन के उपर ल्यूमेन के अंदर चल रही है लाइट रिएक्शन, वो एनर्जी बनाती है, वो एनर्जी आ जाती है स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर वो एनर्जी आ गई एंड स्ट्रोमा के अंदर एक साइकिल चलता है प्लांट की बॉडी के अंदर। ठीक है, एंड उस साइकिल के अंदर प्लांट अपना की फॉर्म करता है, ग्लूकोज फॉर्म करता है। क्लियर है? तो फोटोसिंथेसिस जिहड़ा है, अगर आप इनू देखिए तो ये दो फेजेस के अंदर पूरा होने वाला रिएक्शन है। वन is known as the light reaction and one is known as the dark reaction। ठीक है, तो हुण अपने कोल की आ गया, अपन ये पता चल गया साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस अपन पता चल गया क्लोरोप्लास्ट। एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट, एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, कित्थे प्रेजेंट है? वो मीजोफिल टिशू के अंदर प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर की चलता है? रिएक्शन चलती है, उसनों आपां कहने आ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो बाद उन्होंने आपां कहने आ फोटो। क्लोरोप्लास्ट के अंदर की चलिया? फोटोसिंथेसिस। हुण आपां की करांगे? व्हाट वी विल गो विद द, we will go with mechanism of photosynthesis. It is divided into two categories. One is light reaction, ठीक है, which occurs in the thylakoid, clear, and one is dark reaction that occurs in the stroma. Difference भी आ सकता है, differentiate between the light and dark reaction. This occurs into the lumen of thylakoid, this occurs in the stroma. This is light dependent reaction, this is light dependent reaction, this is light independent reaction। clear? ओके, तो ये नाल ये की करते हैं? इट फॉर्म्स द ATP एंड NADPH, NADPH मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इट यूटिलाइजेस द एनर्जी फॉर्म्ड ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। एक ही करते हैं, लाइट रिएक्शन के दौरान जिहड़ी एनर्जी बनी उस एनर्जी नू यूटिलाइज कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये अपने को हो गया, वन इज द लाइट रिएक्शन एंड वन इज द डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस है जिहड़ा बेटे एक्चुअली दे अंदर ये अंदर हुंदा की है। हुण देखो, जस्ट मैनू सुनियो, क्लोज योर बुक्स एंड क्लोज योर नोट्स। अगर कुछ भी ओपन है, जस्ट लिसन टू मी, मैं उन्होंने बहुत सिंपलीफाइड फॉर्म के अंदर तुहानू दसूँगी, थोड़े दिमाग के अंदर कॉन्सैप्ट बैठ जाऊगा, फिर तुसी अपने आप लिख पाओगे। ठीक है, व्हाट विल हैपन इज, हुंदा की है बेटे, मान लो आ थाइलैकोइड है, सनलाइट आई, ठीक है, ਇਹਦੇ अंदर कुछ रिएक्शन सेंटर्स प्रेजेंट होंगे ने। ऑब्वियसली अगर रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट ने ना, और रिएक्शन सेंटर्स सन की एनर्जी को कैप्चर करते हैं। ठीक है, फिर इत्थे एक गेम शुरू हो जाती है, इलैक्ट्रॉन गेम, जिवें एक बच्चा बॉल नू कैच करांदा है दूसरे नू, दूसरा तीसरे नू, तीसरा चौथे नू। हेयर विल बी द कैच गेम ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, हुंदा की है, जिवें ही सूरज की एनर्जी पई, ये सेंटर है जिहड़ा वो एक्टिवेट हो गया, प्लस इत्थे वाटर है जिहड़ा वो स्प्लिट हो जाता है, तो वाटर दे इलैक्ट्रॉन्स अंदर एंटर हो जाते,
कोई भी चीज़ है उन्होंने सूरज की एनर्जी भी मिल रही है, उन्होंने वाटर की स्प्लिटिंग तो भी इलैक्ट्रॉन मिल रहे। मान लो थोड़ा कोई ज़्यादा ही बूस्ट कर दे, ठीक है, तो मम्मी ने भी शाबाश देती, पापा ने भी देती, टीचर ने भी देती, सारिਆਂ ने, यू विल फील प्राउड, ठीक है। तो सेम है, ये प्राउड च आ जाता है। जो ये प्राउड च आता है अपने इलैक्ट्रॉन्स को उपर पहुँचा दिंदा है, गए हुण वो इलैक्ट्रॉन अगला बंदा पकड़ लैंदा, फिर वो अगले कोल चले जाते, अगले कोल चले जाते, फाइनली इत्थे एक होर रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट है, ठीक है। हुण मैं तुहानूं कुछ भी नहीं दस रही, बस जस्ट इन्ना कि सूरज की रोशनी पई ते पानी आया, इलैक्ट्रॉन्स गए एंड रिएक्शन सेंटर्स एक्टिवेट हो गए, उन्होंने इलैक्ट्रॉन खेलना शुरू करता। देयर विल बी व्हाट, देयर विल बी द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस मीनस लाइट पई तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो गया, ठीक है। लाइट दी प्रेजेंस के अंदर वाटर स्प्लिट हो गया, इलैक्ट्रॉन्स ने उस चीज़ के अंदर जो रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट से उन्होंने बूस्ट करता। हुण वो इलैक्ट्रॉन अगे 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 जांदा जांदा की करदा है, अगे अगे जांदा जांदा की कर रहा है इलैक्ट्रॉन, ATP फॉर्म कर दिंदा है, ATP प्लस NADPH मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर देंगे। दिस इज द लाइट रिएक्शन, बस दिस इज द लाइट रिएक्शन। कित्थे हुई, थाइलैकोइड के उपर सनलाइट पई, सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर फोटो जो रिएक्शन सेंटर से वो एक्टिवेट हो गया, तो इलैक्ट्रॉन गेम शुरू हो गई। अंडरस्टैंड करो, बुक की बुक वाली वर्डिंग तो आप लिख ही देवांगे, है ना। तो इलैक्ट्रॉन गेम शुरू होने नाल की होया, फाइनली NADPH एंड ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गए। क्लीयर। हुण की होया, हुण वो जिहड़े NADPH एंड ATP मॉलिक्यूल्स बने ने वो थाइलैकोइड चों निकल के स्ट्रोमा च एंटर हो गए। मान लो सपोज आ थाइलैकोइड के अंदर हो रहा है, दिस इज योर थाइलैकोइड, आ मॉलिक्यूल्स निकल के कित्थे आ गए, दे विल कम इनटू द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर आए, स्ट्रोमा के अंदर एक एंजाइम तो एक मॉलिक्यूल बैठा है, ठीक है, RUBP बैठा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बारों दी स्टोमैटा चो एंटर हुई, ये 5 कार्बन कंपाउंड है, 1 कार्बन है, एनिक तक केमिस्ट्री आती है ना। ये दोनों ने मिलके 6 कार्बन, ये दोनों स्प्लिट हो जाते हैं 3 कार्बन के कंपाउंड्स के अंदर। एंड फाइनली इथों दी यह की करता है, ग्लूकोज बना लेंदा। 6 साइकिल चलते हैं ये, क्योंकि ग्लूकोज इज 6 कार्बन। किन्ने कार्बन एंटर होए, 1 एंटर होया, 6 बार कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होंदी जाती है, तो 5 कार्बन वापस अपनी पोजीशन ये यूज़ नहीं होंदा, ये सिर्फ इनू कार्बन डाइऑक्साइड नू कैरी करता है तो ग्लूकोज बनवा दिंदा है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है ग्लूकोज बनवा दिंदा है, बस दैट इज़ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इनिशियली की होया, सनलाइट पई, इलैक्ट्रॉन गेम शुरू होगी, उन्हें इलैक्ट्रॉन ने की कितना, ATP बनाता। वो ATP कित्थे आया, स्ट्रोमा के अंदर आया। स्ट्रोमा के अंदर ऑलरेडी एक 5 कार्बन कंपाउंड उस एनर्जी की वेट कर रहा सी कि मैं बिना एनर्जी तो की करा। हुण उन्होंने जो एनर्जी दिखी वो खुश हो गया, तो उन्हें बाहरों की कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ ली, वो कार्बन डाइऑक्साइड नूं लैके गया, उत्थे छड्ड आया नीचे 1 कार्बन, फिर वो फिर आया दूजा कार्बन ले आया, 6 कार्बन उन्हें 6 साइकल्स के अंदर कट्ठे करते, उत्थे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाता, दैट्स ऑल, बस यही तो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के अंदर की हुंदा है बेटे, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, जिहदे अंदर सब तो फर्स्ट की हुंदा है, वाटर है जिहड़ा वो स्प्लिट अप हुंदा है, तो उहदे इलैक्ट्रॉन्स यूटिलाइज होके ATP एंड NADPH2 मॉलिक्यूल्स ने जिहड़े वो बन जाते हैं, ठीक है जी। हुण इस रिएक्शन के अंदर फर्स्ट रिएक्शन इज लाइट रिएक्शन, जिहड़ी उस रिएक्शन के अंदर एनर्जी बनी सीगी वो एनर्जी एंटर हुंदी है स्ट्रोमा के अंदर, तो स्ट्रोमा के अंदर एक सैकेंड फेज चलता है रिएक्शन का, जिन्हों आप कहने आ डार्क फेज, ठीक है। डार्क फेज, इनू कैल्विन साइकिल भी लिखा होगा किते किते साइंटिस्ट के नाम के उपर, इस साइकिल नू कहंदे कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल। इस साइकिल के अंदर एक कंपाउंड फिर वेट कर रहा सीगा, वो कहता एनर्जी आए तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड नूं उहदे घरे पहुँचा के आवां, ठीक है, एनर्जी आए मैं कार्बन डाइऑक्साइड नूं छड्ड के आवां, फिर वो कार्बन जोड़ के की कर दिंदा, ग्लूकोज बना दिंदा। आपां ने यही तो करना सी, यही तो फोटोसिंथेसिस है, ग्लूकोज ही तो बनाना सी। ते वाटर की स्प्लिटिंग नाल जदों इत्थे वाटर ब्रेक होया सीगा ना, इलैक्ट्रॉन अंदर एंटर हो जाते हैं, तो
ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, बाहर मतलब स्ट्रोमा च नहीं निकलिया, बाहर मतलब एनवायरनमेंट के अंदर आपां नूं ऑक्सीजन भी मिल गई, आपां नूं ग्लूकोज भी मिल गया। ठीक है जी, तो जो एक रिएक्शन के अंदर हो रहा सी वो सब कुछ हो गया। तो डार्क रिएक्शन अकर्स इन द स्ट्रोमा, जो लाइट रिएक्शन के अंदर ATP एंड NADPH2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वो कित्थे एंटर करते हैं, स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा के अंदर ऑलरेडी एक कंपाउंड बैठा होंगे जिसका नाम है RUBP, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड ऑन द अर्थ। ठीक है, और मोस्ट अबंडेंट एंजाइम भी कह सकते हो। इत्थे एंजाइम होंगे रुबिस्को, और रुबिस्को RUBP नूं कार्बन डाइऑक्साइड के नाल ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, ज्वाइनिंग होई, इत्थे एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है, फिर वो स्टेबल मॉलिक्यूल फिर ब्रेक हो जाता है, 5 कार्बन वापस आ जाते हैं, 1 कार्बन नीचे रह जाता है। इन्ना डिटेल च नहीं जाना, इन्ना याद कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड गया, इनू छड्ड के आ जाता है, फिर वही 6 साइकिल चलते हैं, नीचे ग्लूकोज बन जाता है। क्लीयर है बेटा, इत्थे एनर्जी बनती रहती है, इत्थे आके वो एनर्जी यूटिलाइज होके की बन जाता है, अपने कोल ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, इनू कैल्विन साइकिल कहते हैं। ठीक है, हुण इनू मैं थोड़ा जा ब्यूटीफाई करके अगर लिखा तो की होगा, ब्यूटीफाई करके अगर आप इनू लिखिए तो सब तो पहले की होगा बेटे, सब तो पहले सनलाइट आई। ठीक है, इधरों दी वाटर प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ने की किया, सनलाइट नूं एब्जॉर्ब की, वाटर नूं एब्जॉर्ब किया ते सनलाइट नूं एब्जॉर्ब किया, वाटर दी स्प्लिटिंग होगी, ऑक्सीजन निकल गया। ठीक है, एंड क्लोरोफिल है जिहड़ा उहदे अंदर ATP प्लस NADPH2 मॉलिक्यूल DPH2 मॉलिक्यूल्स बन गए। ये मॉलिक्यूल्स अगे एंटर होए स्ट्रोमा दे अंदर, स्ट्रोमा दे अंदर की होया, व्हाट विल हैपन ओवर हेयर, इत्थे एक कंपाउंड बैठा है RUBP, ओह कार्बन डाइऑक्साइड नूं नेचर चो लैंदा है ते ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड RUBP नूं प्रोसैस करदा है रुबिस्को एंजाइम, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज ਇਹਦਾ नाम है। ਇਹਨੂੰ प्रोसैस करदा करदा इत्थे ग्लूकोज फॉर्म कर दिंदा। बस दिस इज डार्क रिएक्शन, दिस इज लाइट रिएक्शन, दैट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हुण अगर मैं इनू 1 बाय 1 स्टैप बाय स्टैप लिखा, चार्ट की फॉर्म तो इलावा लिखा, तो व्हाट विल हैपन, सब तो पहले आपां की करांगे, व्हाट विल हैपन इज, अगर आप इनू 1 बाय 1 लिखिए तो सब तो फर्स्ट हुंदा है लाइट एंटर्स, सब तो फर्स्ट विल लाइट एंटर्स, कित्थे एंटर की, क्लोरोप्लास्ट दे अंदर। साइड बाय साइड की होया, देयर विल बी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर दी स्प्लिटिंग होगी जिन्हों फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी कहते, दैट इज ऑल्सो नोन एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जिदे चों प्रोटॉन्स निकले, इलैक्ट्रॉन्स निकले ते ऑक्सीजन रिलीज होया। इलैक्ट्रॉन्स एंटर हो गए रिएक्शन दे अंदर, प्रोटॉन्स उत्थे ही पे है, ऑक्सीजन लिबरेट हो जाता है नेचर के अंदर। ठीक है, हुण ये सारा कुछ कित्थे हो रहा है, थाइलैक्वाइड के अंदर हो रहा है, एंड फाइनली देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ या जनरेशन ऑफ NADPH एंड ATP मॉलिक्यूल, या उन्होंने कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेशन पावर, ATP एंड NADPH2 मॉलिक्यूल्स बन गए। एसिमिलेशन पावर मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ATP and NADPH2 molecules. ठीक, हुन now this will enter into the dark reaction. डार्क रिएक्शन के अंदर कौन वेट कर रहा है, 5 कार्बन कंपाउंड वेट कर रहे हैं एक साइकिल के अंदर जान लई। उस 5 कार्बन कंपाउंड का नाम की है RUBP है।
बाहरों की आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। एंजाइम का नाम की है, रुबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, and that will enter into the cycle. Here it will drop the one carbon dioxide carbon molecule, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज कर दूंगा, कार्बन एंटर होगी, एंड here will be, आप सीधा लिख देने हैं, here will be the generation of the glucose molecule. This is known as C3 cycle. Clear? This is the whole process of photosynthesis. Clear? पानी स्प्लिट होया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेम हुई, एनर्जी बन गई, एनर्जी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੋਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਈ, ਸਟ੍ਰੋਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਰੇਡੀ ਆਰਯੂਬੀਪੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰੂਬਿਸਕੋ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਆਰਯੂਬੀਪੀ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ, ਆਰਯੂਬੀਪੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਦੈਟਸ ਆਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ फोटोसिंथेसिस। ठीक है बेटा जी, तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिदे अंदर की हो रही है बस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेम, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड will enter, and there will be the formation of the glucose. Clear? I am repeating it again and again ताकि थोड़े दिमाग दे अंदर चीज़ बैठ भी जाए, थोनू याद भी हो जाए। क्रैमिंग नहीं करनी बेटे, ठीक है, क्रैमिंग नहीं करनी, क्रैमिंग करोगे तो याद नहीं रहनी, ठीक है। हुण मैं थोनू दो तीन चीज़ां दस दियां बेटे, अपने कोल है वी हैव इज द थोनू कई बच्चों नू ATP NADPH दी फुल फॉर्म दस रही हाँ मैं, ताकि थोनू कन्फ्यूजन ना होए। लिख लो बेटे, दो तीन टर्म्स आईयां सीगियां, एक तो आया सीगा ATP। ATP तुसी 9th च भी पढ़ के आए हो, इनू एनर्जी करंसी ऑफ बॉडी कहा जाता है, एनर्जी करंसी, ठीक है। इहदी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट दे मॉलिक्यूल्स इहदे कोल प्रेजेंट ने, ठीक है, 3 फॉस्फेट प्रेजेंट। उस तो बाद अपने को आया सीगा वी हैव इज NADPH, निकोटीनएमाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, NADP, निकोटीन एमाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। फुल फॉर्म याद करनी है, RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट प्रेजेंट ने, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, दिस इज 5 कार्बन कंपाउंड, it will combine with the carbon dioxide in the dark reaction and will form the 6 carbon compound. Later on carbon dioxide ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ, ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਪੜਿਆ ਰੂਬਿਸਕੋ, that is ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase, यानी कि इस एंजाइम दे कोल it has the power to combine with both oxygen as well as carbon dioxide, ठीक है जी, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ कंबाइन होने की पावर है, दैट इज वाई इट्स नेम इज कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, ठीक है। ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, NADP निकोटीन एमाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट, रुबिस्को राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, ठीक है बेटा जी। तो यह अपने कोल मेन प्रोसीजर है, ठीक है। हुण मैं एक बारी फिर आई एम अगेन रिपीटिंग द सेम, that is what happens during light reaction and what happens during dark reaction. light reaction ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ and dark reaction ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? light reaction ਦੇ ਅੰਦਰ what happens is sunlight will enter first, second will be
photolysis of water, ठीक है, and there will be the formation of ATP and NADPH2 molecule. This will enter, this first is light reaction, second is dark reaction. This is overall known as assimilatory energy, assimilatory power कह लो, assimilation power. This dark reaction ਦੇ ਦੌਰਾਨ assimilatory power will combine, assimilatory power will enter into the stroma, and in stroma already waiting RuBP will combine with carbon dioxide. In the presence of enzyme Rubisco, they will be processed and there will be the generation of glucose molecule, and this RuBP will turn again. This is what happens during the process of photosynthesis. ठीक है बेटा जी, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹੋ that is CO2 H2O मैं कल कराई भी सी, ग्लूकोज फॉर्म हो गया। देखो वाटर पहले एंटर होया लाइट रिएक्शन दे अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड कदों एंटर हुई डार्क रिएक्शन दे अंदर। आपां उन्होंने किन्ने आराम नाल एक रिएक्शन दे अंदर लिख दिंदे आ, बट देखो हजे भी ये प्रोसैस मैं तुहानूं बहुत कंसाइज करके 10th क्लास के अकॉर्डिंग दस्सी। जदों आपां हायर क्लासिस के अंदर जाने आ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੋਰ पेजिस खुलते जाते हैं कि ਇਹਦੇ अंदर की होया, रूबिस्को किवें कंबाइन किया, उन्हें लेटर ऑन की फॉर्म किया, दैन ग्लूकोज फॉर्म किया। क्लियर, बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ अपनी क्लास के अकॉर्डिंग इन्ना ही रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, तो दैट इज़ द प्रोसैस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कित्थे हो रही है? लीफ के अंदर। लीफ के अंदर किहड़े सैल्स ने? मीजोफिल सैल्स। मीजोफिल सैल्स के अंदर की प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर की कहता है? डबल मैम्ब्रेनल स्ट्रक्चर है जिहदे अंदर थाइलैकोइड ते स्ट्रोमा प्रेजेंट है। थाइलैकोइड के अंदर की चल रहा है? लाइट रिएक्शन चल रही है। स्ट्रोमा के अंदर की चल रहा है? डार्क रिएक्शन चल रही है। एंड ओवरऑल की बन रहा है? एनर्जी बन रही सी, उस एनर्जी को यूटिलाइज करके आपने की करता? ग्लूकोज फॉर्म करता। क्लियर है बेटे? तो दिस इज अबाउट द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ठीक है, अपना चैप्टर का एक पार्ट मतलब न्यूट्रिशन वाला लाइफ प्रोसैसेस का आपने फर्स्ट पार्ट शुरू किया सीगा, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन द फर्स्ट पार्ट दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वो पूरा हो गया। हुण आपां शुरू करांगे न्यूट्रिशन इन एनीमल्स। ठीक है जी, तो मैं हुणे नहीं शुरू कराऊंगी क्योंकि फिर मैनू विच ना छड्डना पे। आई जस्ट वॉन्ट कि मैं एक फ्लो के अंदर ही चलां तो अपना आर्टिकल कुछ पूरा होए। एक क्लास तो पूरा नहीं होगा। आई जस्ट वॉन्ट कि मैं एक क्लास के अंदर अपना रेगुलेशन के अंदर चले। ठीक है, क्योंकि हुण फिर टाइम ज़्यादा हो जाऊगा। ठीक है, नाले रिएक्शन इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू ग्रैस्प। ठीक है, तो उन्होंने आराम नाल लर्न करो। मैं वो आई हैड रिपीटेड इट मैनी आ टाइम्स, तो ताकि थोड़े दिमाग के अंदर वो चीज़ फिक्स इन हो जाए। ठीक है, क्रैमिंग नहीं करनी, उन्होंने याद करना है, प्रॉपर समझ के याद करना है। ठीक है, कोई भी डाउट होया बेटे यू कैन आस्क मी। तुसी मैनू जेड़े बच्चे ऑफलाइन ने मैनू कल की क्लास च पूछ लियो, जेड़े बच्चे ऑनलाइन ने वो बच्चे चाहे मैनू मैसेज ड्रॉप कर दियो, आई विल गिव यू द रिप्लाई और आई विल कॉल यू।